अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। क्या हाल चाल है और सुनाए सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं डॉक्टर सुलेमान साहब का बयान लगा रहा हूँ, तो उसको लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। ज़ना के बारे में है तो काइंडली इसको सुनिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एक नौजवान था, हसीनो जमील था, अल्लाह ने हुस्न अता कर रखा था बड़ा। वो उसने जब भी नमाज पढ़ने के लिए आना ना, तो रास्ते में एक औरत थी, उसकी नजर पड़ती। और ये कहा गया है कि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। इसीलिए तो हज़रत जी नजरें झुका के चलने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। पढ़ तो ये एक दफा जाती है, लेकिन कितनी दिनों तक हजरत इस नजर का जो असर है वो दिल से नहीं जाता। अपनी नजरें बड़ी संभालो, अपनी नजरें बड़ी संभालो। उसकी तो नजरें पाक थी, लेकिन रास्ते में एक औरत थी, उसकी पाक। उसने आते जाते जाते आते आते जाते उसको देखना, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी खादिमा से ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मेरा दिल करता है कि नौजवान से ना तन्हाई मिले, लेकिन मिले तो मिले किस तरह। वो जो खादिमा थी जरा पक्की उम्र की थी। उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज ही रात को बात बना दे। वो जब इशा पढ़ के वो नौजवान मस्जिद से निकला ना, वो खादिमा रास्ते में खड़ी हो, उसको रोक लिया, उसको 2-3 हदीस सुनाई, 2-3 आयाते मुबारका सुनाई, किसी के काम आने के हवाले। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है, कुछ वजनी सा सामान उठाना है, अगर आप उठा दें तो बड़ी नवाजिश होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होगा, कोई मसला। उसी तरह हुआ हजरत। वो घर ले गई, पिछले कमरे में ले गई। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए, वो औरत पहले मौजूद थी। उसने जनाब अंदर से चिटखनी लगा ली और उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार। जैसे मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल मौका, लेकिन वो नौजवान हमारी तरह का नौजवान नहीं था, वो कुरान वाला नौजवान था। उसका ताल्लुक कुरान से मजबूत था। उसको यही आयत याद आई, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया, मौका भी था, ताकत भी थी, उम्र भी थी, ख्वाहिश भी थी, फिर भी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं कल अपने अल्लाह के हुजूर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, किस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कल जाऊंगा। सारा कुछ कर सकता था, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन क्या नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा खौफे इलाही तारी हुआ, गश खा के गिर गए। नहीं, अब औरत डर गई। आगे बढ़ के किसी ने नब्ज नहीं देखी कि जिंदा है कि शहीद हो गए। उन्होंने समझा कि शायद मर गए। उसने दरवाजा खटखटाया, बाहर से उसने खादिमा ने दरवाजा खोला। उसने कहा ये तो मर गया। उसने कहा ये भी कोई मुश्किल बात नहीं भाई, नाम तो उस पे लगेगा ना जिसके घर से लाश बरामद हो। तुम टांगे पकड़ो, मैं हाथ पकड़ती हूँ। उन्होंने थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करके ना उठा के जो बाहर कूड़ा फेंकने की जगह थी ना, उस नौजवान को फेंक। अब रात पड़ गई, बेटा घर नहीं आ रहा, बाप परेशान। जब काफी वक्त गुजरा ना, तो वाले साहब बेटे की तलाश में निकले। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वो जो कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह है, वहां बेटा पड़ा हुआ है। बेटे को उठाया, घर ले आए, मुंह पे पानी के छींटे मारे, बेटे को होश आई। बाप ने पूछा पुत्र क्या हुआ। वो बेटे ने फिर सुनाना शुरू किया। जब फिर वहां पहुंचा ना, तो उस औरत ने मुझे दावत जिना दी। तो पहले तो खौफे इलाही की वजह से बेहोश हुआ था, इस बार इतना खौफे इलाही ने गलबा किया कि वाकई रूह परवास कर गई। वालिद ने रातों रात जनाजा करवा दिया। सुबह वालिद साहब फजर की नमाज की जमात में शरीक नहीं हो सके। जब नमाज से फारिग हुए ना, तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, भाई वो आज हमारा फुला मुक्तदी क्यों नहीं आया। लोगों ने सारी बात सुनाई। हजरत जवां बेटा था, इंतकाल कर गया, रात ही को जनाजा हो गया, शायद उस वजह से हजरत नहीं जमात में तशरीफ ला सके। आपने फरमाया चलो अपने भाई के गम में शरीक होते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, बातें होती रही। आपने बेटे के इंतकाल की वजह पूछी, बेटे ने सारी बात। आपने फरमाया अच्छा तेरे बेटे का इंतकाल खौफ इलाही की वजह से हुआ है। तो अल्लाह तो फरमाते हैं वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो हमारे रब हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो चल फिर मुझे जरा अपने बेटे की कब्र पे लेके चल। लिखा है हजरत उमर फारूक आप उसके बेटे की कब्र पे तशरीफ ले। उसकी कब्र पे खड़े होके उस नौजवान को बाहर से मुखातिब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ नौजवान अब आगे तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी कि नहीं। तो लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आऊँ अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। बचो, इससे बचो। इस दौर का सबसे बड़ा फितना, इससे बचो। और खुद नहीं बचा जाता, अपने अल्लाह के हुजूर बार बार गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह सानू बचा ले। और फसाया हजरत हमने
हमें इन्होंने इस तरह है, हमारे मुआशरे को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि यहाँ ज़िना बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं समझी जा रही। लोग फ़ख्र से बताते हैं और ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। लोग गुनाह करके फ़ख्रिया बताया करेंगे। आज का नौजवान फ़ख्रिया बताता है, जी मेरी इतनी गर्ल फ्रेंड्स हैं। आज का नौजवान फ़ख्र से बताता है, ये कुर्ब क़यामत है, ये निशानी है क़यामत। लोग गुनाह करके डरेंगे नहीं, बल्कि फ़ख्रिया बताया करेंगे, हाँ जी मैं ये गुनाह कर रहा हूँ और इतनी इतनी जगह कर रहा हूँ मैं ये गुनाह। लेकिन क्या होगा, नेकी मुश्किल हो जाए। आज हज़रत जी आप दूसरा निकाह कर लें, अल्लाह सुन्नत है। कुरान में अल्लाह खुद कह रहे हैं फ़इन ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। पहले की तो अल्लाह ने बात ही नहीं की, बात ही दूसरे से शुरू हो रही। मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, पहले की बात ही नहीं हुई, बात ही दूसरे से शुरू हो रही। जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड रख लें, आपको कोई बुरा नहीं समझे, बल्कि लोग आपके जाने के बाद बड़ा खुश हो गए, यार बड़ा रंगीन मिजाज आदमी है। लेकिन हजरत आप दूसरा निकाह कर लें, उसी वक्त आप लोगों के कागजों में 2 नंबर हो जाएंगे। पेके भी नाराज, सोने भी नाराज, भरा भी नाराज, साला भी नाराज, हैं जी, छोटा भी नाराज, बड़ा भी नाराज। ये क्या है? ये कुर्ब क़यामत है। गुनाह अच्छा हो गए, गुनाह आसान हो गए, नेकी बुरी समझी जाने लगी, नेकी मुश्किल हो गई है। इसलिए बच्चों हजरत, और उसका तरीका जो हमें हमारे बड़ों ने बताया है यही है हजरत जी। रोज सरगी उठो ते अल्लाह दे हुजूर रो, या अल्लाह जे दिन चढ़े आए ते तेरे फजल ना चढ़े आए, जे चाड़े ते फिर साड़ी हिफाजत भी फरमाई है, सानू बचा भी ले, साड़ी हिफाजत भी फरमाई। तो हजरत जी दुनिया तो 4 दिन की है, जा रही है। काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टे अंडेरे लाए, काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत से नहीं आए। और हजरत जी अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि तौबा कर लें सारे हजरत, क्योंकि हजरत ये वो गुनाह है कर तो हम रहे हैं, लेकिन इसकी सज़ा हमारी नस्लों को भुगतनी पड़नी है। क्योंकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। हजरत ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। इसलिए हजरत जी अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए गड़े ना खोदो, इससे बचो, इससे